पुलिस ने क्या कहा? मैंने पूछा। पुलिस ऑफिसर ड्रलिन ने बताया कि हमलावर का उद्देश्य चोरी नहीं था, क्योंकि पिताजी के कमरे में रखी सभी बहुमूल्य वस्तुएं ज्यों की त्यों रखी हुई हैं। सेफ भी सुरक्षित है और हमलावर ने कोई निशानी भी पीछे नहीं छोड़ी है। घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद हैं। डॉक्टर का कहना है कि पिताजी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन पिताजी का आदेश है कि उन्हें किसी भी हालत में उनके कमरे से बाहर ना निकाला जाए। यह आदेश उन्होंने कब दिया? मैंने आश्चर्य से पूछा। पिताजी के कमरे में एक बड़ा सा लिफाफा मुझे नजर आया। मैंने उसे खोला तो उसमें पिताजी ने मेरे लिए एक लेटर लिख कर रखा था। यह कहकर मिस ट्रेलानी ने वह लेटर मुझे दे दिया। उसमें लिखा था, मेरी प्रिय बेटी, मैं चाहता हूँ कि इस पत्र में जो हिदायतें लिखी हुई हैं तुम उन पर कठोरता से अमल करो। इसमें मेरा भी भला है और तुम्हारा भी। किसी भी समय यदि मुझ पर बीमारी या मूर्छा आ जाए, मुझ पर जानलेवा हमला किया जाए या मेरे साथ कोई दुर्घटना घट जाए, हर हालत में चाहे मैं मर जाऊं या जिंदा रहूं, मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया जाए। यदि दुर्घटना मेरे कमरे से बाहर किसी अन्य जगह पर हो, तब भी मुझे तुरंत मेरे कमरे में लाया जाए। यह अत्यंत आवश्यक है। यदि मैं मर जाऊं तो दफन किए जाने तक मेरी लाश की दिन रात रक्षा की जाए। एक पल के लिए भी मुझे अकेला ना छोड़ा जाए। सूर्य अस्त होने से सूर्योदय तक मेरी देखभाल कठोरता पूर्वक की जाए। इस काम के लिए कम से कम 2 आदमी का मेरे कमरे में 24 घंटे रहना अनिवार्य है। इस हिदायत को खूब याद रखना। ये दोनों व्यक्ति तुम्हारे विश्वस्त मित्र हों। उनमें से एक पुरुष और एक स्त्री होनी चाहिए। दोनों व्यक्ति एक ही लिंग के ना हों। इस दौरान मुझे होश आ गया तो मैं तुम्हें और हिदायतें जुबानी दूंगा। एक खास हिदायत और है, और वह यह है कि मेरे कमरे से कोई भी चीज हटाई ना जाए, ना ही उसकी जगह बदली जाए। इसका पूरा ध्यान रखना। अगर चीजें अपनी जगह पर ना रही या इधर उधर कर दी गई तो उससे मुझे सख्त नुकसान पहुंचने की आशंका है। तुम्हें जितनी रकम की जरूरत पड़े मिस्टर मारून को बता देना। वह तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी कर देंगे। मैं उन्हें भी हिदायतें दे चुका हूँ। एकल ट्रेलानी।